बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एस्टिग्मेटिज़म के बारे में कि एस्टिग्मेटिज़म क्या होता है और एस्टिग्मेटिज़म की कौन कौन सी टाइप्स हैं। एस्टिग्मेटिज़म के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा सा कॉर्निया की शेप के बारे में बात कर लेते हैं। नॉर्मली जो हमारा कॉर्निया होता है, नॉर्मल जो कॉर्निया की शेप है दैट इज़ राउंड शेप। ठीक है, हमारा जो कॉर्निया है वो स्फेरिकल होता है यानी राउंड शेप होता है, या आप ये समझ लें कि उसकी शेप फुटबॉल की तरह से राउंड होती है। और जब एस्टिग्मेटिज्म हो जाता है तो हमारी जो शेप है कॉर्निया की वो राउंड शेप से ओवल शेप में हमारा कॉर्निया चेंज हो जाता है। ठीक है, यानी हमारे कॉर्निया की ओवल शेप बन जाती है एस्टिग्मेटिज्म में, इस तरह जैसे एक एग की होती है या बास्केट बॉल की होती है। यहाँ पे आप देखें तो ये नॉर्मल कॉर्निया का कर्वेचर है और ये एस्टिग्मेटिक कॉर्निया का कर्वेचर है। ठीक है, अब जब एस्टिग्मेटिज्म हो जाता है तो आपका अनइक्वल कर्वेचर जो है वो आपको देखने में मिलता है कॉर्निया में। और ये जो अनइक्वल कर्वेचर होता है मोस्टली ये सेंट्रल एरिया और पेरा सेंट्रल एरिया में ज़्यादा होता है अनइक्वल कर्वेचर, और पेरीफेरी की निस्बत सेंट्रल और पेरा सेंट्रल एरिया में ज़्यादा अनइक्वल कर्वेचर की वजह से एस्टिग्मेटिज्म इंड्यूस होता है। अब अगर हम काजेज़ की बात करें तो दो मेन कॉजेज़ हैं एस्टिग्मेटिज्म की, एक कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म है, दूसरा लेंटिकुलर एस्टिग्मेटिज्म है। ठीक हो गया। अब जो कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म है या लेंटिकुलर एस्टिग्मेटिज्म है, ये दोनों किस वजह से होते हैं, यानी इनकी जो संयोग कॉर्निया नॉर्मल शेप है और जब ये इसका अनइक्वल कर्वेचर हो जाएगा, कर्व्ड हो जाएगी मोर, तो उस वक्त स्टिग्मेटिज्म हो जाएगा। इसी तरह जब इन दोनों की शेप नॉर्मल शेप से चेंज हो जाएगी तो कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म या लेंटिकुलर एस्टिग्मेटिज्म जो है वो हमें देखने में मिलेगा। और इन दोनों में शेप चेंज होने की वजह से लाइट रेज जो हैं वो डिफरेंटली जो है वो बेंड करेंगी, और इस वजह से डिफरेंट बेंड करने की वजह से रिफ्रैक्टिव एरर काज करेंगी, जिसे हम एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं। अब अगर हम बात करें कि दोनों में से कॉमन रिफ्रैक्टिव एरर जो है वो कॉमन एस्टिग्मेटिज्म कौन सा है, कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म कॉमन है या लेंटिकुलर एस्टिग्मेटिज्म कॉमन है, तो हमें आपको पता है कि ज़्यादातर जो रिफ्रैक्शन टेक प्लेस होती है वो कहाँ होती है, कॉर्निया पे। तो ज़्यादा जो कॉमन हमें एस्टिग्मेटिज्म देखने में मिला है वो कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म है। ठीक है, लेंटिकुलर एस्टिग्मेटिज्म यूजुअली रेयरली जो है वो प्रेजेंट होता है, मोस्टली जो होता है वो कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म होता है। अब दोनों में जो भी टाइप है, कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म है या लेंटिकुलर एस्टिग्मेटिज्म है, तो ये चीज़ माइंड में रखनी है कि ब्लरिंग ऑफ विजन फार नियर में होगी, आई स्ट्रेन होगा, हेडेक्स होगी, फटीग होगी। अब ये जो सिम्टम्स हैं ये आपने बाकी रिफ्रैक्टिव एरर्स में भी सुने होंगे, मायोपिया में भी अक्सर जो है वो हेडेक्स के साथ आपका ब्लर्ड विजन फार में, इसी तरह हाइपरमेट्रोपिया में फार नियर दोनों ब्लर हो जाते हैं, आई स्ट्रेन होता है अकोमोडेशन की वजह से, अगर अर्ली ऑनसेट रिफ्रैक्टिव एरर का हेडेक्स हो सकती है, फटीग हो सकती है। लेकिन डिस्टॉर्शन जो है ना, जहाँ पर आप वर्ड डिस्टॉर्शन सुनेंगे दैट इज ओनली एसोसिएटेड विद द एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, जो आपका डिस्टॉर्शंस होती हैं वो स्टिग्मेटिज्म में होती हैं। ये आप ये समझ लें कि ये एक इसका यूनिक सिम्टम है कि पेशेंट डिस्टॉर्टेड विजन की कंप्लेन करेगा या उसको डिस्टॉर्शंस फील होंगी। ठीक है, तो एस्टिग्मेटिज्म आल्सो ऑलवेज एसोसिएटेड विद डिस्टॉर्शंस। ठीक है, जितना रिफ्रैक्टिव एरर ज़्यादा उतनी डिस्टॉर्शन ज़्यादा है, जितना स्टिग्मेटिज्म कम है उतनी डिस्टॉर्शंस भी कम होगी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं। अक्सर आपने ये टर्म सुनी होंगी, फ्लैट मेरिडियन एंड स्टीप मेरिडियन। अब यहाँ पर अगर आप देखें ये एक स्फेरिकल कॉर्निया, जो राउंड शेप कॉर्निया नॉर्मल कॉर्निया है जो फुटबॉल की तरह, इसका जो कर्वेचर है, ठीक है, तमाम मेरिडियंस में या दोनों प्रिंसिपल मेरिडियन की अगर हम बात करें या किसी मेरिडियन की, वो तमाम ऑल ओवर द कॉर्निया सेम कर्वेचर होगा। ठीक है, सेम कर्वेचर है। लेकिन जो एस्टिग्मेटिक कॉर्निया है उसमें क्या होगा कि ये दो, जिस तरह प्रिंसिपल मेरिडियन है, ये एक वर्टिकल प्रिंसिपल मेरिडियन है, दूसरा हॉरिजेंटल प्रिंसिपल मेरिडियन है। तो अगर आप ये देखें, हॉरिजेंटल प्रिंसिपल मेरिडियन इट इज़ फ्लैटर वन, और जो वर्टिकल है ये स्टीप है। तो जब आपको एस्टिग्मेटिज्म हो जाता है तो वन ऑफ द मेरिडियन क्या होता है, वो स्टीप हो जाता है, दूसरा फ्लैटर हो जाता है। ठीक है, मोर कर्व्ड कॉर्निया हो जाता है। अगर यहाँ पर आप देखें तो ये वर्टिकल आपका आ गया मेरिडियन, ये आपका हॉरिजेंटल मेरिडियन आ गया। इसी तरह यहाँ पर जो है वो वर्टिकल आप देखें ये फ्लैटर है और हॉरिजेंटल जो है वो स्टीपर है। यहाँ पर जो था वर्टिकल जो था वो स्टीपर था और हॉरिजेंटल जो था वो फ्लैटर मेरिडियन था। अच्छा, इनको किस बेस पर फ्लैटर या स्टीपर मेरिडियंस बोला जाता है? अब जैसे ये स्टीप मेरिडियन है,
अब ये जो स्टीप मेरिडियन यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है। जो फ्लैट मेरिडियन है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा है। तो जो स्टीप मेरिडियन होता है उसको हम इसलिए स्टीप बोलते हैं कि एक तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होता है, पावर ज़्यादा होती है, और जो फ्लैट मेरिडियन है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा होता है लेकिन पावर कम होती है। एस्टिग्मेटिज्म को मैयर कैसे करते हैं, चाहे कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म है, लेंटिकुलर एस्टिग्मेटिज्म है, उन्हें मैयर कैसे किया जाता है, कैसे पता चलता है कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म है या लेंटिकुलर एस्टिग्मेटिज्म है। तो सबसे पहले ये कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म को मालूम करना आसान है। हम क्रेटोमीटर यूज़ कर सकते हैं जो हमें तकरीबन 3 मिलीमीटर सेंटर कॉर्निक कर्वेचर फाइंड करके देता है। दूसरे सेकंड नंबर पे टोपोग्राफी है। टोपोग्राफी का एडवांटेज ये है कि जो इंटायर कॉर्नियल कर्वेचर है वो हमें इससे मालूम हो जाता है। तो हमें इन दोनों तरीक़ों से हमें ये पता चल जाता है कि कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म कितना है। अब बात आ गई लेंटिकुलर एस्टिग्मेटिज्म की। लेंटिकुलर एस्टिग्मेटिज्म फाइंड करना थोड़ा मुश्किल काम है। उसमें एक सिंपल तरीका ये है कि आप ऑटो रिफ्रैक्शन जो होता है हमारा ऑटो रेफ होता है उससे हम जो फाइंड करते हैं एस्टिग्मेटिज्म वो तकरीबन टोटल एस्टिग्मेटिज्म होता है। सपोज हम किसी पेशेंट की ऑटो रेफ करते हैं और इसमें तकरीबन 3 डायोप्टर एस्टिग्मेटिज्म आ जाता है। ठीक हो गया। तो अब हमें ये मालूम हो गया कि टोटल हमारा स्टिग्मेटिज्म जो आई के अंदर वो 3 डायोप्टर है। अब हमें ये नहीं पता है कि ये कॉर्नियल है या लेंटिकुलर, तो उसका सिंपल सा तरीका है ऑटोरेफ करने के बाद हम क्रेटोमीट्री कर सकते हैं। क्रेटोमीटर में सपोज 2 डायोप्टर आ जाता है, यानी 2 डायोप्टर, क्योंकि क्रेटोमीटर तो हमें सिर्फ कॉर्निया का कर्वेचर दे रहा है, कॉर्निया का जो अनिकल कर्वेचर है वो हमें मालूम हो रहा है। तो इसमें हमें ये पता चल जाता है कि कॉर्निया में इसका स्टिग्मेटिज्म इतना है, यानी अगर क्रेटोमीटर में 2 डायोप्टर है कॉर्निया का स्टिग्मेटिज्म तो हम टोटल में से कॉर्नियल स्टिग्मेटिज्म माइनस करेंगे। 3 डायोप्टर हमारा टोटल एस्टिग्मेटिज्म था और 2 डायोप्टर हमारा कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म है। तो हम जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 1 डायोप्टर। इसका मतलब ये है कि जो हमारा 1 डायोप्टर रेजिडुअल है वो हमारा लेंटिकुलर एस्टिग्मेटिज्म है। तो एक तो ये तरीका है आसान सा, इससे हमें फाइंड कर सकते हैं हम कि ये लेंटिकुलर एस्टिग्मेटिज्म कितना है। अब अगर हम थोड़ी सी एस्टिग्मेटिज्म की ऑप्टिक्स पे आएँ तो नॉर्मली तो हम ये कहते हैं ना कि पैरेलल रेज ऑफ लाइट आती हैं आके हमारे रेटिना पे फोकस होती हैं, जब तो हम कहते हैं ये इमेट्रोपिया हो गया। जब पैरेलल रेज ऑफ लाइट आती हैं इन फ्रंट ऑफ रेटिना फोकस होती हैं, जैसे यहाँ पर है आई बॉल्स एक्सियल लेंथ ज़्यादा है, जो आपकी पैरेलल रेज आई हैं, पैरेलल रेज आके इन फ्रंट ऑफ द रेटिना यानी एक ही पॉइंट पे फोकस हो गई हैं। ठीक है, मायोपिया में हम कहते हैं इसको मायोपिया। अब हाइपरमेट्रोपिया में भी क्या हुआ, एक ही पॉइंट पे आके फोकस हुई लेकिन बिहाइंड द रेटिना फोकस, हमने कहा हाइपरमेट्रोपिया है। अब एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, एस्टिग्मेटिज्म में एक्चुअली रेज ऑफ लाइट कभी भी आके एक पॉइंट पे फोकस नहीं होती, वो मोर देन 1 पॉइंट फोकस होती हैं। अब जैसे यहाँ पर देखें पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रही हैं और एक यहाँ पर फोकस हो रही है और ये पैरेलल रेज ऑफ लाइट जो हैं वो रेटिना के ऊपर फोकस हो रही हैं। अब ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ एस्टिग्मेटिज्म पे कि कौन सी एस्टिग्मेटिज्म की टाइप है। जो भी एस्टिग्मेटिज्म की टाइप होगी, किसी कोई जो है, किसी में दोनों जो हैं आपको फोकल पॉइंट्स मिलेंगे इन फ्रंट, किसी में बिहाइंड मिलेंगे, किसी में एक आगे मिलेगा एक पीछे मिलेगा। तो हम आगे डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एस्टिग्मेटिज्म में रेज ऑफ लाइट कहाँ कहाँ पे फोकस होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एस्टिग्मेटिज्म के बारे में। तो ये वीडियो जो है ये आप एंड तक ज़रूर सुने और कोई भी क्वेश्चन हो इनबॉक्स करें। स्टे कनेक्टेड, स्टे अप। अल्लाह हाफिज़।